हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह है क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें कि 8.1 पहला चैप्टर है और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का ही पूरे त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है। तो उससे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए पाइथागोरस क्या है। तो पाइथागोरस के बारे में कुछ हम लोग एक शॉर्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक शॉर्ट जानकारी में देखिए, जैसे कि पाइथागोरस साहब के द्वारा जो कहा गया है वो है इसको जो बड़ा भुजा है इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इधर बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस साहब के द्वारा जो बताया गया है वो है अब यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए ये सी अगर समकोण है तो इसके द्वारा जो बताया गया है वो बताया क्या गया है कि जो बड़ी भुजा है तो इसमें बड़ी भुजा क्या है, ए से लेके बी बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा का स्क्वायर का योग, तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर जैसे कि ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बी सी किसको बोलेंगे, लंब। लंब का स्क्वायर प्लस सी ए किसको बोलेंगे, आधार। आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यही जो है यही फार्मूला है और इसी को पाइथागोरस साहब ने दिए हैं। हमको इसी को याद रखना है सारा त्रिकोणमिति के सवाल को बनाते समय, और इसको जो याद रखना है और इसी के बारे में हम लोगों को अपना जानकारी तय करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अब अगर इसी का अलग अलग तरीके से अगर फॉर्मेशन किया जाए, अलग अलग तरीके से अगर फॉर्मेशन किया जाए, यहाँ जैसे है कर्ण। कर्ण अगर यहाँ से कर्ण का अगर स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि एलएचएस से अगर स्क्वायर को हमें आरएचएस में लेके जाना है तो रूट में चेंज हो जाता है। तो रूट में चेंज हो जाता है तो इसका इसी फॉर्मूला होता है। अब इसी में अगर जैसे अगर लंब बराबर पूछा जाए तो लंब बराबर जो हम लोग लिखेंगे, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर और अगर आधार बराबर पूछा जाए, आधार बराबर बताएंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर अब ये चेंज कैसे हुआ, तब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ से अगर कर्ण स्क्वायर था, यहाँ से अगर आधार स्क्वायर को हम लोग इधर लाते तो माइनस में होता, माइनस में होता। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर यहाँ लंब का अगर स्क्वायर हटाते तो रूट आ जाता। ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन इसी से किया जाता है। तो इसी से किया जाता है। अब जैसे कि अगर इसमें अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब, लंब बटा कर्ण, इसके बाद जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार, आधार बटा कर्ण। इसके बाद अगर बोला जाए टेन थीटा, कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके बाद अगर कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला का बात करें तो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और इसी तरह अगर सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार।
और यही अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला पूछे तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, इसका बदल बदल के हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये जो है ये यहाँ पर जो जो बताया गया ये सभी फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान में रखना। जैसे कि ये किसका अपोजिट होता है, तो ये होता है अपोजिट साइन थीटा का। साइन थीटा का इसका सेक थीटा जो है कर्ण बाय आधार होगा। कर्ण बाय आधार के बाद यहाँ पे जैसे कि अपोजिट पूछे तो साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। इसके बाद अगर टेन थीटा के बारे में पूछा जाए ये किसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा का। और यहाँ पे कॉस थीटा को पूछा जाए किसके अपोजिट होता है, तो हमको बताना है सेक थीटा का। ये अपोजिट को जो है हमें याद रखना चाहिए। ये जितना भी अपोजिट है सभी अपोजिटों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इसी के अनुसार बदलता है। अब यहाँ पे इसका आगे फार्मूला का और भी फार्मूला है, जैसे कि पूछा जाए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नहीं है तो इसका फार्मूला रख के यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि चेक करने की अगर बात बोला जाए तो चेक करने की साइन थीटा का फार्मूला क्या है, तो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण, इसको आप ऊपर में रखिए लंब बटा कर्ण। और इसके नीचे कॉस थीटा का फार्मूला क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। जब आधार बटा कर्ण तो नीचे से इसका कर्ण कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसी तरह जब लंब बटा और लंब बटा आधार किसका फार्मूला है, ये तो टेन थीटा का फार्मूला है। तो क्या टेन थीटा को साइन बाय कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जब टेन को हम साइन बाय कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या हम लोग कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज कर सकते हैं ऑन एवरेज, अगर 8.1 को अगर हमें पढ़ना है तो ऑन एवरेज इतना फार्मूला को याद रखना है। और अगर इतना फार्मूला की हमें जानकारी है तो अब इसमें जो है हमसे 8.1 बन जाएगा। इसके बाद इसे ध्यान दो, ए ए के लिए जो इस एंगल का जो सामने का साइड है मतलब भुजा जो है उसको लंब बोलते हैं, और ये जिस बेस पे इसको आधार बोलेंगे। और कर्ण सभी के लिए एक ही, ए के लिए पूछे, सी के लिए पूछे, बी के लिए पूछे, कर्ण यही होता है। ए के लिए आधार यही होगा, सी के लिए आधार यही होगा। ए के लिए लंब यही होगा, सी के लिए लंब यही होगा, लेकिन बी के लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि बी का आधार ये होगा। किसी भी बी का आधार ये हो जाएगा और बी का लंब जो बोला जाए तो यहाँ सी ए हो जाएगा। अगर बी के अनुकूलित पूछा जाता, बी के अनुकूलित अगर हमको पूछता तो बी के अनुकूलित हम लोग क्या बताते हैं कि ए सी जो है लंब है और बी सी क्या आधार है। चेंज हो जाता है किसके लिए, तो बी के लिए ये चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो जैसे कि अगला सवाल है, जैसे एक्सरसाइज ले लो, एक्सरसाइज अब 8.1, 8.1 के बारे में हम लोग को जानकारी में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए पहला आपका सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी का निर्माण करना है जिसमें कोण बी को समकोण लेना है, और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये सब का मान निकालना है। पहले इस फिगर को ड्रॉ किया जाए, तो पहले ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें कोण बी को समकोण मानना है, कोण बी को समकोण मानना है। तो जैसे एक नंबर सवाल देखो, इसमें बोला गया है कि हमको बी को समकोण मानना है। अगर बी को समकोण मानना है तो इस समकोण तो 90 डिग्री को बोलते हैं, तो मेरा ये बी हो गया। तो अब आपको यहाँ से ए लिख भी सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते, जहाँ से लिख लें ए बी और सी। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलता है ए बी जो है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। इसमें जो मान पूछा गया है वो एक नंबर में साइन ए का मान पूछा गया, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बराबर
फॉर्मूला यहाँ पे भी जस्ट तुरंत बताए हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले कर्ण को, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब, लंब कितना है तो 24, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। जैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 625, 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का, यहाँ आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो कर्ण है ये क्या है 25 सेंटीमीटर, कर्ण आया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि पहला जो मान है एक नंबर में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, दो में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन ए अगर बोला जो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला जस्ट तुरंत भी बताएं, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसी तरह यहाँ पे साइन ए का जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है तो साइन ए के अनुकूल हमें अभी पता करना है, तो ए के अनुसार बताए थे, ए यहाँ पे है, ए के अनुसार लंब ये सामने की भुजा ये होता है 7 और कर्ण तो सबके लिए ही रहेगा तो 25। तो यहाँ पे अगर ए के लिए लंब पूछा तो 7 और कर्ण पूछे तो 25, तो 7 बटे 25। अब यहाँ पे बोला गया है कौस ए, अगर कौस ए के बारे में बोला गया है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यही फॉर्मूला था। तो ए के और से आधार कौन होगा तो 24, 24 और कर्ण तो वही रहेगा, तो 24 बटे 25, 24 बटे 25। अब इसमें इसी का 2 नंबर में बोला गया है साइन सी, साइन सी, तो साइन सी बराबर फॉर्मूला तो वही रहता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण तो अब बताइए सी के अनुसार लंब तो हो जाएगा 24, सी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे 24, इसके बाद कर्ण सेम रहता है 25। एक और बचा हुआ है इसको बोला कॉस सी, कॉस सी अगर पूछा तो कॉस सी तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखो आधार, अगर cos c का आधार चाहिए तो आधार कितना है 7, 7 बटे कर्ण कितना है 25। यही हो गया अपना आंसर, आंसर हो गया। और एक नंबर का सवाल इतना ही बात पूछा था, इसीलिए ये जितना बताया गया उसके द्वारा लोग उतना सॉल्यूशन करके आपको बताए। इसी में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि एक बार अगर देख लीजिएगा तो बन जाएगा। फिलहाल देखिए उसको कैसे बनाया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर कहता है आकृति 8.13, आकृति 8.13, तो आकृति कहाँ पे 8.13 यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे बताया गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कि लंब 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस cot r का। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ये है लेकिन आधार यहाँ पे नहीं है, आधार नहीं है तो सबसे पहले हमें आधार निकालना है। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे लीजिए यहाँ पे इसका नाम बुक के सर P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पे ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अपने पास आधार नहीं है, क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर निकालते हैं, आधार निकालते हैं। ध्यान दीजिए आधार बराबर, आपको फार्मूला बताए थे कि आधार निकालने का फार्मूला क्या था, आधार निकालने का देखिए फार्मूला, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में ना सारा लंब स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अंडर रूट में तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो कर्ण जो है, कर्ण क्या है तो 13, कर्ण क्या है तो 13। यहाँ देखिए कर्ण कितना है तो 13 सेंटीमीटर, और आधार कितना है तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर तो 169, 12 का स्क्वायर तो 144। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25। 25 इसके बाद जो है 25 किसका वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। और ये नीचा वाला जो है आधार ये क्या है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर इसमें किसका मान पूछा था, तो मान पूछा है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। देखो tan p तो tan का लाए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, मतलब इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ tan p के अनुसार, p से p यहाँ पे p के अनुसार तो लंब क्या हो जाएगा 5, और आधार हो जाएगा 12, 5 बटे 12 माइनस, और यहाँ कॉट और r के अनुकूलित आधार हो जाएगा 5, आधार होगा 5 और लंब हो जाएगा 12, तो 5 बटे 12। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो इसीलिए बताया था आप लोगों को ये बहुत हल्का सवाल है, इसको एक बार देख लेने के बाद जो है बन जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सवाल में कोई विशेष प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है। अब इसी में देखिए जैसे कि 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 नंबर सवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल जो है वो कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो पहले साइन ए बराबर 3/4, तो फिर कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर 3/4, ध्यान दो, अगर यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, हमसे जो मान पूछा है वो टैन भी पूछा है और कॉस भी पूछा है। तो टैन कॉस में जो है कॉस का तो आधार में मान होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसमें आधार तो है नहीं, ये क्या है, ये एक है लंब बटा दूसरा है कर्ण। अगर इसमें फिगर ना भी ड्रॉ कीजिए तो कोई प्रॉब्लम का है कि इसका सभी का एंगल एक ही है, या कि इसमें भी साइन ए ही पूछा है, साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए ही पूछा और टैन ए ही पूछा है। तो इसमें अगर आप लोग त्रिभुज नहीं भी बनाते हैं तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो अब जैसे कि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मालूम है तो हमें आधार चाहिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला बताए थे आपको कर्ण का स्क्वायर, किसका, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर और लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √7, √7 आया। अब इसी में हम लोगों को दोनों मान निकालना है, एक कॉस है और दूसरा टैन है। तो जैसे कॉस ए का मान निकालना तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण बोला गया तो आधार क्या है, आधार तभी आया √7, √7 बटे कर्ण क्या है, तो कर्ण पहले से यहाँ पे 4 ये दिया हुआ ही था। इसके बाद अगर इसमें बोले फिर tan ए का मान निकालने, तो tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 3, कहाँ पे, तो यहाँ पे है लंब 3, लंब 3 और कर्ण इसी का कितना है, तो कर्ण है इसी का यहाँ पे 4। यहाँ पे जो मान बोला गया था वो बोला गया था एक एक आपको tan ए का मान निकालने, तो यहाँ पे निकल गया एक मान, और दूसरा मान आपको बोला था cos ए का निकालने, तो इसका भी मान
निकल गया, तो cos A का भी मान निकला और tan A का भी मान निकला। तो 3 नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया। अब इसे देखो चौथा नंबर एक सवाल है, चौथा नंबर सवाल भी सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो 15 cot A बराबर 8, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह 4 नंबर सवाल है, कहता है 15, तो 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 cot A बराबर 8। अब यहाँ 15 मल्टीप्लाई केस में है, इधर जब ये LHS से RHS में चेंज होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है, 8/15, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार और लंब की जानकारी तो हमें यहाँ पे बोला गया है साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो जब तक इसमें आप कर्ण नहीं निकालेंगे तो मेरा तो सवाल नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कर्ण को निकालना है। अगर बोला जाए कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है, तो लंब दिया गया है 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 289, और ये किसका वर्गमूल है, 17। 17 आ गया इसका। अब जैसे 17 आया तो इसमें पूछा गया हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए का जैसे मान निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा कर्ण। जब लंब बटा कर्ण, तब यहाँ पे बताइए लंब कितना दिया हुआ है 15, यहाँ से अगर तुलना कर लेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ से ये हुआ तो ये लंब हो गया, और ये यहाँ से यहाँ हुआ तो आधार हो गया। लंब कितना है 15, यहाँ पे लिखेंगे 15, और आधार कितना निकल, लंब के बाद कर्ण, कर्ण कितना निकल गया 17। अब इसी में एक अगला अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, सेक ए, सेक ए का मान क्या है, तो कर्ण, कर्ण बटा आधार, यही फॉर्मूला होता है। तो कर्ण, कर्ण बटा आधार जो बोला गया है, तो बताइए कर्ण कितना निकल गया 17, और इसमें आधार को अभी तुलना जो किए थे दिया है कितना है 8, 17/8, बस इतना ही बोला था। हम लोग इतना को निकाल के यही दो मान पूछा हुआ था वो बताएं, जस्ट वही वाला सवाल था, इसको दोनों मान निकाल दिए और अपना आंसर यही हुआ। अब एक सवाल और है जो कि 5 नंबर सवाल है, इसमें तो फिलहाल 11 सवाल है, और इसी का देखो 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लिया जाए। 5 नंबर सवाल कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात परिकलित करना, ये सभी अन्य कितना होता है 6, एक होता है साइन, एक कोस, एक टैन और एक कोट, सेक और कोसेक। तो सेक दिया हुआ है और जो शेष बचा वो सब का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर 13/12, ये 5 नंबर सवाल है। सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार बोले तो यहाँ पे जो इससे तुलना कर दो तो ये क्या है, तो कर्ण और ये क्या है आधार। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो लंब, क्या निकालना है, तो लंब, लंब निकालना है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अगर 13 का स्क्वायर बोले 169, और माइनस 12 का स्क्वायर बोले तो 144, 144 इक्वल टू अंडर रूट 25, और एक इसका वर्गमूल होता है 5 का। अपने पास लंब आ गया, लंब आ गया, तो इसमें अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा उसको निकालना है। जैसे पहले ले लो साइन, अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब क्या आया अपने को 5, बट कर्ण क्या है, तो कर्ण जो तुलना करके लिए थे वो था 13। इसके बाद अगला जैसे ले लो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण,
आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, आधार तो तुलना किए थे 12 और कर्ण भी क्या है 13, तो 12/13। तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता था, काहे कि सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, इसको पलट देते तो ये था 13/12, तो यहाँ हो जाता 12/13। इसके बाद इसे ले लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, लंब तो अभी आया है 5 और आधार यहाँ से क्या है 12, यहाँ पे आ गया 5/12। और अगला जैसे देखिए कॉट थीटा, तो कॉट भी होता है टेन का अपोजिट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब तो आधार बोले तो यहाँ पे 12 और लंब तो क्या है 5, तो सेक तो ही है अपने पास, एक बचा हुआ है कोसेक, कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन का, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पे तो है 13 और लंब क्या निकला हुआ है 5, यहाँ पे आ जाएगा 13/5, 13/5। यही मान बोला गया था निकालने, जो कि यहाँ पे कोसेक का यही मान है, कोसेक का मान ये है और कोट का मान बोला जाता तो यही होता। और इसी तरह ये था, तो शेष सभी निष्पत्ति बोला गया, तो शेष सभी निष्पत्ति को निकालिए। जैसे आप देखो अपोजिट जैसे बात पूछा, अपोजिट समझो कि अपोजिट कौन किसका होता है, तो अपोजिट जैसे ले लो, अगर पूछा जाए कि साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और इसी अगर कोसेक थीटा को बोला जाए तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसी तरह हम आपको बताए ही थे कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है। तो अब यहाँ साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक ही रहने दीजिए, और इसका शेष सवाल जो है आपको पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल आप पार्ट 1 को देखें, इसके बाद जो आपको पार्ट 2 में, इसमें आपको 5 नंबर तक बताया गया है, इसके बाद 6 से आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।